प्रथमं सद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं तदनन्तरं गुरुः पापात्मना त्राता श्रीकृष्णस्त्वमूलात्मना वन्दे नवघनश्यामं पीतकौशेयवाससं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृतेः परम्। जिज्ञासु जीवात्माओं, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग
सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र का सनातन अंश होने के कारण विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है और उसी आनंद प्राप्ति के हेतु ही अनादिकाल से सतत प्रयत्नशील भी है। लेकिन अभी तक उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त न हो सका। शास्त्रों वेदों ने बताया कि उस आनंद की प्राप्ति के लिए आनंद के पर्यायवाची भगवान को जानना होगा। अतएव हम भगवान को जानने के लिए शास्त्रों वेदों में गए, किंतु पता चला कि भगवान तो महानतम बुद्धिमानों की बुद्धि से भी परे है, क्योंकि वो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय ही नहीं है। वो इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक धारक आदि है, साथ ही वो दिव्य है। इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। इसके अतिरिक्त अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है भगवान। उनमें से कुछ बातें आपको बताई गई थीं और एक विरोधी धर्म ये बताया गया कि भगवान अकर्ता भी है और सृष्टिकर्ता भी है। जब ये बताया गया तो इसमें कुछ प्रश्न पैदा हुए कि भगवान अगर सृष्टिकर्ता है, संसार का बनाने वाला है, तो आनंदमय ज्ञानमय भगवान ने इतना विपरीत संसार कैसे बना दिया जिसमें दुख ही भरा है, अज्ञान ही भरा है। प्लस भगवान ये भी कहते हैं कि मैं संसार को बना करके इसके परमाणु परमाणु में व्याप्त हो गया, तो हमें उस भगवान का, सर्वव्यापक भगवान का कोई अनुभव क्यों नहीं होता। और एक सबसे बड़ी बात ये कि भगवान अगर कहते हैं कि मैंने संसार बनाया, तो इस संसार में भगवान ने क्या बनाया, क्योंकि तीन ही तत्व हैं और तीनों तत्व ईश्वर, जीव और माया सनातन हैं, नित्य हैं। अतएव आप लोगों को सृष्टि रहस्य समझाया गया और इस संसार के निर्माण के विषय में अनेक देशी और पाश्चात्य सिद्धांत आप लोगों के समक्ष रखे गए और लॉजिक से, तर्क से उनका खंडन किया गया कि भाई भगवान के अतिरिक्त और कोई शक्ति या और कोई तत्व ऐसा प्रतीत नहीं होता जो इस संसार का निर्माण कर सके। लेकिन भगवान ने किया ये भी नहीं मानी जा सकती बात, क्योंकि फिर वो तीन प्रश्न हमारे सामने आते हैं। अतएव फिर ये संसार बना कैसे, तो इसका उत्तर कल आपको दिया गया और बताया गया कि देखो, शास्त्रों में सृष्टि शब्द है कि भगवान सृष्टि करता है और सृष्टि शब्द का अर्थ कोई निर्माण नहीं हुआ करता। सृष्टि शब्द का मतलब होता है कि पहले से वो संसार था, उसको भगवान ने केवल छुट्टी दे दी, प्रकट कर दिया। यथा पूर्वम अकल्पयत, बिना अपनी ओर से कोई प्लस माइनस किए भगवान ने उस संसार को जैसा महाप्रलय के पूर्व था उसी अवस्था में प्रकट कर दिया। इसीलिए दो प्रश्न तुरंत समाप्त हो गए कि आखिर भगवान ने बनाया क्या इस संसार में, और भगवान ने उल्टा संसार, इतना गंदा संसार कैसे बना दिया। तो भगवान ने जब बनाया ही नहीं, खाली प्रकट किया पूर्वावस्था के अनुसार, तो भगवान निर्दोष सिद्ध हो गया। और रही बात भगवान के सर्वव्यापक होने पर भी अनुभव में न आने की, तो उसका भी उत्तर आपको बताया गया कि हमारी जो ग्रहण करने वाली मशीन है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब माया की बनी हुई हैं। इसलिए माया से परे अलौकिक भगवान को इन प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा हम ग्रहण नहीं कर पाते, उसका हमें कोई अनुभव नहीं होता। जैसे पीलिया के रोगी को सफ़ेद फूल की सफ़ेदी का अनुभव नहीं होता, हमारे अंदर जो त्रिगुण है बस हमें उसी का सर्वत्र अनुभव होता है। तो जब तक ये माया का रोग समाप्त नहीं होगा, तब तक न तो हम सर्वव्यापक भगवान का अनुभव कर सकते हैं और न अवतार लेकर आने वाले राम कृष्ण आदि की अलौकिकता का ही अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्र वेद कहते हैं कि इस माया के रोग को दूर करो। जिनका ये रोग दूर हो जाता है वो सदा सर्वत्र कण कण में अपने इष्ट देव का दर्शन करते हैं। कण कण में, बाटन में, घाटन में, वीथिन में, बागन में,
बेलिन में, वाटिका में, फूलन में, वन में, दरन में, दीवारिन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोपिन में, गायन में, याही ब्रजमंडल के रेणु में, कन में, जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देत, मेरो श्याम छाय रहो नैनन में, मन में। यानी फिर परमाणु परमाणु में अपने इष्ट देव का दर्शन होता है, चाहे वो निराकार ब्रह्म का उपासक हो और चाहे वो साकार ब्रह्म का उपासक हो। जो निराकार ब्रह्म का उपासक है वो भी कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। ईशावास्यमिदग्वम सर्वम, ईश्वर ही ईश्वर है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। साकार ब्रह्म का उपासक भी यही कहता है, निराकार ब्रह्म का उपासक भी यही कहता है। कौन उपासक? जिसने उस उपास्य को प्राप्त कर लिया है, माया का रोग जिसका दूर हो चुका है, वो कहता है पुरुष एवेदग्वम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्येशानो यदन्ये नातिरोहति। केवल भगवान ही भगवान है और कुछ है ही नहीं। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्चयत। भागवत दूसरे स्कंद के 6 अध्याय का 15वां श्लोक। केवल भगवान ही भगवान है। सकलमिदमिहंच वासुदेवः, सब कुछ ब्रह्म है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। सब कुछ श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। खम वायुमग्निम सलिलम महींच ज्योतिंषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेद नन्यः। भागवत 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। आकाश में, पृथ्वी में, वायु में, अग्नि में, जल में, नदी नाले पहाड़, किसी भी चीज में दृष्टि डालता है, किसी भी वस्तु के ऊपर वो महापुरुष, तो उसको साक्षात अपने इष्ट देव का ही दर्शन होता है, भावना में नहीं कि हाँ भाई भगवान सर्वव्यापक हैं तो इसमें भी हैं इसमें भी हैं। ऐसी भावना नहीं बनानी पड़ती महापुरुष को। जैसे मैं आपको देख रही हूं साक्षात, आप मुझे देख रहे हैं, ठीक इस प्रकार कण कण में भगवान का अनुभव करता है वो महापुरुष प्रत्यक्ष। उसके अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। महापुरुष अगर किसी जीव की ओर देखता है तो उस जीव की ओर नहीं देखता, वो उसमें भी वो अपने इष्ट देव को ही देखता है। हमारी आंख में देखा, महापुरुष ने आंख की ओर देखा, देखने वाला समझ रहा है मेरी आंख को देख रहा है, लेकिन उस आंख में जो श्री कृष्ण बैठे हैं उसको वही दिखाई दे रहे हैं। वो जीव पर कृपा करने के लिए उसने उस जीव की आंखों को माध्यम बना लिया, क्योंकि उसका इष्ट देव तो सब जगह है। ये कहु सो कहा जहां प्रभु नाही। ये हम लोग सुनते हैं चौपाइयां इस तरह की, कोटेशंस इस तरह के, भगवान सर्वव्यापक है, हमें कोई अनुभव नहीं होता क्योंकि पर्दा है माया का हमारी आंखों के आगे। और जिनका पर्दा हट जाता है उनको इस बात की 100% सत्यता का प्रैक्टिकल अनुभव होता है। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देखहि जगत कासन करहि विरोध। प्रभु मय दिखाई देता है, ओतप्रोत भगवान, एक परमाणु भी भगवान से खाली नहीं। सिय राम मय सब जग जानी
करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। कण कण में उसको अपने इष्ट देव का दर्शन होता है। एक गोपी कहती है, वो जहां देखती है, देखो वो मेरे श्री कृष्ण, देखो वहां भी श्री कृष्ण, देखो यहां भी श्री कृष्ण, देखो यहां भी श्री कृष्ण, वो कन्हैया यहां भी है वहां भी, अरे देखो वो बैठा है, अरे देखो ये खड़ा है। जित देखूं तित श्याम मई है, श्याम मई है। जित देखूं तित श्याम कुंज वन, यमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, श्याम मई है। जित देखूं तित श्याम मई है, श्याम मई है। अब जिनको नहीं दिखाई दे रहे हैं श्री कृष्ण श्याम सुंदर, वो कहते हैं ये तो पागल हो गई, इसके तो दिमाग इसका गड़बड़ हो गया, नॉर्मल हो गया, कहती है हर जगह श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, पागल है ये। तो उस गोपी ने जब ये सुना तो कहती है, उसको कंफ्यूजन होने लगा कि बात क्या है। मैं बौरी की, मैं बौरा गई हूं कि मुझे साक्षात श्री कृष्ण दिख रहे हैं। मैं बौरी की लोगन ही की, श्याम पुतरिया बदल गई है, श्याम मई है। जित देखूं तित श्याम मई है, श्याम मई है। यानी साक्षात दिखाई देते हैं फिर भगवान उस महापुरुष को। अनंत काल तक हर इंद्रिय से वो भगवान का अनुभव करता है। कितनी ही आंख बंद करे, कस कस के पट्टी बांध दो, तो भी उसको श्री कृष्ण ही दिखाई देंगे। कितना ही कान में उंगली डाल लो, लेकिन माया का रोग दूर हो गया तो सर्वत्र उनकी मुरली सुनाई पड़ेगी, उनके शब्द सुनाई पड़ेंगे। कितनी ही आप नाक बंद करने की कोशिश करें, सर्वत्र उनकी दिव्य सुगंध आएगी। साकार भगवान के उपासकों को हर इंद्रिय से उनका अनुभव होगा। तो भगवान सर्वव्यापक हैं, ये ठीक है, हमें नहीं दिखाई देते, इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं अनुभव में आते तो जिए शास्त्र की बातें गलत हैं। कहते हैं भगवान सर्वव्यापक हैं, वो 100% ठीक हैं,